तो अम्ल और क्षारक पढ़ चुके हो, है ना। अब बारी है लवण। तो लवण क्या होता है, अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। तो वहाँ से लवण आता है, वो ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। तो बहुत सारे लवण हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, ये सब, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ये सब। तो इसमें होता क्या, धातु और जो है हेलोजन अभिक्रिया करके बनाते हैं वो क्या कहते हैं, लवण। ठीक है। तो अब देखो, सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लवण कौन सा है, नमक, साधारण नमक, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके लिए इतिहास में जो है आंदोलन भी हुआ था, पढ़े हो कि नहीं, गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था ना, अपने साबरमती आश्रम से 200-300 किलोमीटर दूर दांडी नामक जगह पे जाते हैं पैदल चल के, कई दिन लग जाते हैं, शायद 24 दिन चल के जाते हैं, और वहाँ पे नमक बनाते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ते हैं, तो उसी को कहा जाता है दांडी यात्रा। ठीक है। तो नमक का यूज बहुत सारा होता है, ये जो है आगे आने वाले बहुत सारे यौगिक जो पढ़ोगे अभी, उनके लिए कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना हो, विरंजक चूर्ण बनाना हो, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाना हो या वार्षिक सोडा बनाना हो, ये सब के लिए कच्चे माल के रूप में यूज होता है नमक, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है तो नमक, वो तो आसान है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन से क्या बनाओगे, समुद्र के किनारे जाओ, सागर के किनारे, ठीक है, मेड़ी मेड़ी बना दो, खेत जैसा छोटा छोटा मेड़ी, कोहा, लहराएगा, पानी भर जाएगा, ठीक है, उसके बाद वापस लौट जाएगा लहर, पानी उसमें रुक जाएगा ना, मेड़ी मेड़ी बनाया हो, फिर दिन भर रहने देंगे, पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा और नमक उसमें रह जाएगा, फिर उसको निकाल लेंगे, उसको ले जाएंगे, शुद्ध करेंगे, प्योरीफाई करेंगे और नमक मिल जाएगा। मेड़ी बह गया था, अरे मजबूत। ठीक है। अब तुम लोग देखना, मेड़ी बह रहा है सही बनाना। आगे बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन है। ठीक है। ये बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में यूज होता है और ये सबसे प्रबल क्षारक भी है, पढ़े थे ना, इसका पीएच मान 14 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। तो ये बनता कैसे है, नमक को जो है पानी में घोल के, ठीक है, घोलेंगे तो बन जाएगा। अरे ये तो चल ही नहीं रहा, अभी एक डाले थे। एक्चुअली में ये अभिक्रिया होता है, चित्र नहीं बनाए थे, बना दिए। तो होता क्या है, पानी में यानी कि H2O में नमक को घोल लेते हैं, ठीक है, NaCl प्लस H2O घोल लेते हैं और इसमें बिजली प्रवाहित करते हैं। तो ये देखो, जो लाल तार वाला होता है, लाल तार वाला बैटरी का, उसे प्लस लिखा रहता है, ठीक है, उसे एनोड कहते हैं, और जो काला तार वाला होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है, उसे कैथोड कहते हैं। उसमें बिजली प्रवाहित करेंगे, तो जब इसको पानी में घोलेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह टूट जाएगा। Na जो है Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में टूट जाएगा, और जल जो है किसमें टूट जाएगा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूट जाएगा। ये सब आयन में हो जाएंगे जब बिजली प्रवाहित करेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, देखो जिस पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इस पे ऋणावेश है यानी कि उस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो एनोड क्या है, धनावेशित है, तो इसको इसकी ओर ऋणावेशित वाले ऋणावेश आकर्षित होंगे, जैसे कि Cl निगेटिव और OH निगेटिव इसकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो Cl निगेटिव और OH निगेटिव, Cl का ऋणायन और OH का ऋणायन, ये इधर जाएगा, ठीक, और एनोड को अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे देगा, ठीक, और इधर ये आएगा कैथोड, यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अधिकता होता है। तो सोडियम और हाइड्रोजन आयन इस पे आएगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, ठीक। तो इसमें बनेगा क्या, क्लोरीन जब जाएगा इस पे एनोड पे तो इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। तो ठीक, ये एनोड पे जाएगा, एनोड पे, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो क्या बनाएगा, क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन Cl के रूप में नहीं होता, Cl2 के रूप में होता है। तो यहाँ 2 कर देते हैं, 2 क्लोरीन का आयन, तो एक क्लोरीन का आयन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 क्लोरीन का आयन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो एनोड को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के क्लोरीन गैस बन के इधर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इधर जो है ये H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन का धनायन, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे, ठीक, और वहाँ इलेक्ट्रॉन 2 मान लो 2 धनायन जा रहे हैं हाइड्रोजन के, और ये अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कैथोड पे जा रहा है, कैथोड, तो यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, तो एनोड पे कैथोड पे जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा उससे, +2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाएगा, H2। तो हाइड्रोजन गैस इधर से निकलेगा, कहाँ से, कैथोड से, ठीक है।
अब बचा कौन सा, घोल में क्या क्या बचा, OH निगेटिव और Na पॉजिटिव, ये बचा। तो Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव ये आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाएंगे, है आज का लिखा है OH निगेटिव, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही है, इसे जो है कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। पानी में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को घोले, उसमें बिजली प्रवाहित किए, एनोड और कैथोड लगा के। ठीक है, एनोड से जो है क्लोरीन गैस रिलीज होगा और कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बचे जो हाइड्रोक्साइड और सोडियम आयन ये आपस में क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। हो गया। अब इसका बहुत सारा यूज है, कारखानों में अलग अलग पदार्थ बनाया जाता है इससे। ठीक है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में भी इसका यूज होता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बनती है, क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक क्षार है। अच्छा, ये पूरा अभिक्रिया कैसे होगा, ये जो लिखे थे ये पूरा अभिक्रिया क्या होगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, इसमें जो है विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा और क्लोरीन गैस बनाएगा। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस उड़ जाएंगे, NaOH बचेगा। ठीक है, यहाँ लिख दें कि ये उड़ जाएंगे, ये भी उड़ जाएगा गैस बन के, ये होगा। अब इसी में से जो क्लोरीन गैस बन रहा है ना, इसी क्लोरीन गैस का यूज अगले वाले टॉपिक में करेंगे विरंजक चूर्ण बनाने के लिए। इसको मिटा रहे हैं। अगला टॉपिक है विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो पिछली अभिक्रिया पढ़े थे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, उसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। उसमें से क्लोरीन गैस जो निकल रही थी उसी गैस का यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, चूने के पानी में यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड हुआ है इसमें। ठीक, क्लोरीन गैस प्रवाहित कराएंगे तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बनेगा। ठीक है, और जल बनेगा। यही है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। तो इसका यूज क्या है, विरंजक चूर्ण का यूज होता है कागज, लकड़ी और भी वस्तुओं का कलर यानी कि रंग उड़ाने के लिए। तो कोई भी कच्चा पदार्थ बनता है, मान लो कपड़ा बन रहा है तो मटमैला कलर का हो सकता है, भूरा कलर का हो सकता है ना, या लकड़ी का सामान बन रहा है वो गंदा या मटमैला कलर का हो सकता है, तो उसका कलर उड़ा देते हैं, एकदम रंगहीन कर देगा। आप उसको अपने मन चाहे रंग में रंग के, अरे रंग बिरंगा कपड़ा आता है, अलग अलग रंग में रंग सकते हैं, तो उसके पहले उसका रंग उड़ाना पड़ेगा ना। जब रंग नहीं रहेगा तभी तो कोई दूसरा रंग बढ़िया से चढ़ेगा। तो इसका यूज ये होता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका अलग अलग यूज करते हैं। और इसका एक और मेन यूज है पानी को स्वच्छ करने के लिए। विरंजक चूर्ण को पानी में डालेंगे तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, और वही क्लोरीन गैस पानी में जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको मार देता है। तो पानी में जीवाणु बैक्टीरिया अगर ये मर जाएंगे तो हमको रोग नहीं होगा ना पानी पीने से। तो पानी को स्वच्छ करने के लिए इसका यूज होता है। बैक्टीरिया मर जाएंगे तो हम लोग पानी पी सकते हैं। समझ गए? तो ये तो खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक कौन सा है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा ये डालें क्या इसको, इसी में कर दें। अगला टॉपिक है क्या आंसर, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। अच्छा, ये मीठा सोडा हो गया। एक होता है धावन सोडा, धोने वाला यानी कि कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए, और ये खाने वाला है तो इसको क्या कह सकते हैं, खावन सोडा। वो क्या है, धावन सोडा, खावन सोडा। तो उसको क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा, और इसे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो मीठा सोडा ये कैसे बनता है, ये जो है नमक के जलीय घोल में, नमक के जलीय घोल में यानी कि NaCl प्लस H2, ये हो गया नमक का जलीय घोल। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित कराते हैं इसमें, तब बनता है ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है, और बनता है NaHCO3। इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो बैलेंस है दोनों तरफ, उधर सोडियम एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन उधर कितना है, एक तो इधर भी एक है बैलेंस, और कार्बन इधर एक है, इधर भी एक है, और नाइट्रोजन कितना है, एक है,
और इधर भी नाइट्रोजन कहाँ गया था, यहाँ, ठीक है। गोल्डन और क्या बचा, हाँ, पहले से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख लो 2 और 1 3, इधर 3 है। और क्या बचा, हाइड्रोजन 2 और 3 5, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक यहाँ 5, ये तो पहले बैलेंस मतलब संतुलित है, रासायनिक संतुलित, इसको संतुलित नहीं करना पड़ेगा। तो ये NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बन या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को कहते हैं मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, खावन सोडा, व्हाटएवर। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है खाना पकाने के लिए, मतलब पकौड़ी पकौड़ी बना रहे हो या और कुछ मुलायम एकदम सॉफ्टेदार चीज़ है ना, स्पंजी, हाँ गुलगुला बना दो, उसमें डाल दो, एकदम मस्त सॉफ्टा जैसा हो जाएगा। और हाँ एक चीज़ और बताए थे, ये क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो यानी कि पेट में अम्लता हो गई तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको घोर के पी लो तो अम्लता दूर हो जाएगी, उल्टी उल्टी ये आना बंद हो जाएगा, ठीक, उल्टी लगा, उससे भी राहत मिल जाएगी। सोडियम मीठा सोडा का यूज कर लो, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो है यूज होता है दूध को फटने से बचाने के लिए भी, मतलब खराब होने से। जैसे दूध को गर्मा के रख दिए तो कुछ घंटा मान लो चलेगा, 2-4 घंटा, उसमें अगर ये मीठा सोडा मिला देंगे तो और लंबे टाइम तक नहीं खराब होगा, ठीक। और बहुत सारी तरह से यूज होता है, ठीक है। और इसी का यूज वो धावन सोडा भी बनाने के लिए कर लेते हैं, धोने वाला सोडा, मीठा सोडा का यूज, ठीक। अब यही बताया ना, इसको सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं, इसको गर्म करेंगे अगर, एक रासायनिक अभिक्रिया इसको देख लेते हैं, इसका NaHCO3, इसको जब गर्म करेंगे, गर्म करने को ऐसे त्रिभुज बना देते हैं डेल्टा, इसका मतलब गर्म किया जा रहा है, ठीक है। जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और CO2 प्लस H2। इसको बैलेंस करोगे, करना तुम लोग बैलेंस, क्या नहीं किया जाए, चलो देखते हैं। इधर सोडियम 2 है, इधर एक ही है, 2 से गुणा कर लें, 2 से गुणा हो गया। अब CO3 3 है, अरे रन, कार्बन इधर देखो 2 एक कम 2 है, इधर कार्बन 1 और 2 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 एक कम 2 है ना, हाइड्रोजन यहाँ 2 ये 2 है। अब कार्बन की वैल्यू, ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 3 6, इधर 6 है, इधर कितना है 3 और 2 5 1 6 बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, देखो हाइड्रोजन दिया, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसी में जल के अणु अगर जुड़ जाए तो ये साबुन बन जाए, वो वॉशिंग सोडा बन जाएगा, धोने के बाद झाड़ देगा, इसको भी लिख लो। और हाँ एक चीज़ और, इसका यूज जो है मीठा सोडा का यूज अग्निशामक में भी किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्र में भी। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ जब इसको गर्म करते हैं तो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बुझाता है गैस उसको, आग को। अगला यौगिक है धावन सोडा। अच्छा ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड लग रहा है ना। सबसे पहले क्लोर क्षारक क्रिया पड़े थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए थे, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस भी निकल रहा था, उस क्लोरीन गैस का यूज किए व्यंजक चूर्ण में, देखो बुझे हुए चूने में, यानी कि चूने के घोल में क्लोरीन गैस प्रोवाइड किए, वही क्लोरीन गैस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते समय निकल रहा था, उसका यूज किए इसमें, क्या बन गया व्यंजक चूर्ण, ठीक है। मीठा सोडा, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रोवाइड किए, तो क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, इसको अलग करके क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को मीठा सोडा कहते हैं। अब अगर मीठा सोडा को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल, तो ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, ये बना है ना। अब इसी में हम अगर पानी मिला दें, ठीक, तो इसमें जल के कुछ क्रिस्टलीय जल के अणु जुड़ जाते हैं, Na2CO3, इसमें क्रिस्टलीय जल के 10 क्रिस्टलीय अणु जुड़ जाते हैं, ठीक है, क्रिस्टलीकरण, तो क्या बन जाता है Na2CO3, और यहाँ से डॉट करके रहता, बिल्ली करके H 10 जुड़ रहा है ना, तो 10H2O, ये इस तरह से जुड़ जाता है उसमें, ठीक। अगर ऐसे करके लिखा है, कोई फॉर्मूला लिखा है और यहाँ डॉट करके बिंदी करके और वाटर लिखा है, इसका मतलब कि क्या, इस पदार्थ में इतने जल के अणु क्रिस्टल के रूप में हैं। जैसे साबुन है ना, तो अगर उसको एकदम गर्मा के एकदम बहुत गर्म कर दें तो उसमें जितना पानी रहेगा सब निकल जाएगा और वो पाउडर बन जाएगा। तो उस तरह से जो ठोस दिखता है नहीं, ऐसे इतना बड़ा रगड़ते हो नहाते का नहीं, उस तरह नहीं रह जाएगा। फिर उसमें पानी जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है, जुड़ जाएगा, तो फिर वो ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय जल का अणु आ जाएगा, तो उसको ऐसे बड़ा सा शेप दे सकते हैं। तो यही होता है। तो पानी के बिना ये क्या रहेगा, पाउडर रहेगा। एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, देखो ये इतना तो सोडियम कार्बोनेट होता है, यहाँ से जान गए, और 10 जल के अणु जुड़े हैं, 10 को डेका कहते हैं,
ठीक है, डेका, और H2O हाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे इसको? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये है क्या? धावन सोडा, धावन सोडा। इसका क्या यूज होता है? इसका यूज जो है बर्तन धोने में, बर्तन धोने में, फर्श धोने में, बर्तन। मतलब धोने में ही, धोने में नाम है ना, धोना क्या, धावन सोडा, तो धोने के लिए जो होता है, ठीक है, धोना, सफाई के लिए। और बहुत सारे यूज हैं, ये भी कच्चे माल की तरह, कच्चे माल की तरह इससे भी कुछ और अलग अलग रिएक्शन कराते हैं तो बनता है। अगला टॉपिक है, चलो इसके कुछ और यूज हैं। देखो, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है, ठीक है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है। तो कहीं कहीं का जल कठोर होता है, ठीक है, तो उसमें कपड़े उपड़े धो तो आसानी से नहीं साफ होता है, तो उसमें साबुन का यूज़ करेंगे, धावन सोडा का यूज़ करेंगे, तो जल की कठोरता दूर हो जाएगी और ये झाग देगा और जो है गंदगी आसानी से साफ हो जाएगा कपड़े में से। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका यूज होता है। अगला कौन सा टॉपिक है? अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, लास्ट है, ठीक है। मिटा लें इसको, अब जगह नहीं रहे ना लिखने। अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, इसके नाम में पेरिस, यानी कि ये पेरिस में इसकी खोज हुई थी। सॉफ्टवेयर में से क्या कहते हैं? पोप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम एक पदार्थ होता है, ठीक है। ये देखो, ये है जिप्सम, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और उसके 2 जल का क्रिस्टलीय अणु है, ठीक। इसे कहते हैं जिप्सम, ठीक। जब इसको गर्म करते हैं करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको जब गर्म करते हैं तो ये बनाता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यानी कि इसमें से 1.5 जल के अणु निकल जाते हैं। देखो, 1 से 1/2 यानी कि 1.5 जल के अणु निकल जाते हैं, यानी कि आधा जल का अणु इसमें रह जाता है। इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो है ये चूर्ण होता है, चूर्ण ऐसे पाउडर होता है, ठीक है। अब ये पाउडर के रूप में होता है, तो अगर किसी का हाथ टूटा है, ठीक है, डॉक्टर सर्जरी किया, फिर उसको ऐसे कर देते हैं ना, और इधर वो पट्टी बांध के गले में बांध देते ताकि हिले डुले ना, और उस पर वो बिल्डिंग प्लास्टर चढ़ा देते हैं ना, पट्टी लपेट के, और ये जो पाउडर बना है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, इसको पानी में घोल के पेस्ट बना देते हैं और उसी पे ऐसे पोत देते हैं, ठीक है। और वो पानी के साथ जुड़ते ही फिर जब गीला होता है उसके बाद फिर जब उसको पोत देते हैं बढ़िया से पट्टी पे, और वो जब सूखता है तो एकदम कठोर पदार्थ बना लेता है, तो उसी को कहते हैं प्लास्टर चढ़ गया, ठीक। तो फिर जो बनता है सूखने के बाद, पानी मिलाए तो पेस्ट बना एकदम, उसको पोत दिए पट्टी पर। अब वो सुखाएगा तो फिर क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। यानी कि अब क्या होगा, देखो ये क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका फार्मूला है। इसमें 1.5 जल के अणु और जुड़ेंगे, जब इसको पानी में घोल के पेस्ट लगा देते हैं, पट्टी पे पोत देते हैं, तो ये अभिक्रिया होता है वापस, ठीक है। और क्या बनेगा? CaSO4, ठीक है, और 2H2O। देखो वही बना ना वापस, ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में घोले तो पेस्ट बना, उसको पोत दिए पट्टी के ऊपर, उसके बाद सुखाने के बाद क्या बन जाएगा? वो जिप्सम बन जाएगा, वही जिप्सम जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था। और ये बहुत ही कठोर होता है, बहुत मजबूत होता है। अब जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गरमाएंगे, तब ये फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, सफेद चूरन पाउडर बन जाएगा। इसलिए उसको काट के फिर गरमा के फिर यूज कर देते हैं, ठीक है, तो समझ गए? लिख लो इसको।